मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। जीपीएस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो ये जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, आज के डेट में हमारा इस मॉडर्न एरा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है और पृथ्वी में, हमारे अर्थ में एनी टाइम एनीवेयर इन एनी वेदर कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। तो ये हमारा जीपीएस का सबसे बड़ा यूज होता है। मुख्यतः जीपीएस में हमारे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो होते हैं सैटेलाइट्स, रिसीवर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो सैटेलाइट्स के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किए हैं दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा। और जो रिसीवर है हमारा, तो रिसीवर में हम लोगों के यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस लगे रहते हैं जो सिग्नल को रिसीव करने में हम लोगों का मददगार होते हैं। ट्रांसपोंडर भी उन्हीं में से एक है। और जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में हम लोग नेविगेशन सिस्टम को यूज करते हैं और गूगल मैप, वेज, ये सब सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग लिनक्स को भी यूज करते हैं हम लोग। और हम लोग जो फाइंड करते हैं किसी भी जगह को, किसी भी लोकेशन को, वो वेक्टर मैपिंग टेक्निक से हम फाइंड करते हैं। और हार्डवेयर की अगर बात करें दोस्तों, तो हार्डवेयर में हम लोगों का मुख्यतः क्या होता है ना कि वायरलेस रिसीवर होता है, हैंड हेल्ड रिसीवर्स होता है। तो ये सारे चीज़ें हम लोगों के काफ़ी यूजफुल होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग वायरलेस टेक्नोलॉजी पे, जीपीएस पे हम लोग काम करते हैं दोस्तों। और अगर हम लोग बात करें कि सैटेलाइट्स के बारे में, तो हमारे कुछ काफ़ी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ सिग्नल सेंड करते हैं। जैसे कि आपका सैटेलाइट टीवी हो गया, सेलुलर फोन्स हो गया। मिलिट्री पर्पज़ के लिए हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस हैं, डिफेंस पर्पज़ के लिए हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस है। तो आज के डेट में हम लोग का सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों। अगर हम बात करें जीपीएस ऑपरेशनल कॉन्स्टेलेशन के बारे में, तो ये कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, तारामंडल को हम लोग कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, जो 24 सैटेलाइट से बना होता है। हमारा 24 सैटेलाइट का समूह कह सकते हैं इसको। और हर सैटेलाइट का अपना अलग ऑर्बिट होता है अर्थ के अराउंड। और इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि अर्थ जो है, अर्थ के चारों ओर हमारा ये कंटिन्यूसली राउंड फिगर में ये घूमते रहता है, नेविगेशन करता है हम लोग का। डिफरेंट टाइप सैटेलाइट्स जो है पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड करने के लिए हमें नेविगेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप मान लो कि आप किसी जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हो या किसी लोकेशन को फाइंड करना चाहते हो, और उसका जो रूट मैपिंग होगा वो आप नेविगेशन सिग्नल्स इसी जीपीएस सैटेलाइट के जरिए ही पा सकते हो। आज के डेट में हमारे मोबाइल फ़ोन में जो हमारा नेविगेशन सिस्टम दे देता है, गूगल मैप में हम फाइंड करते हैं किसी भी लोकेशन को, तो वो जीपीएस के तहत ही पॉसिबल है। और जीपीएस सैटेलाइट से ही ये सिग्नल्स हम लोगों को मोबाइल में प्राप्त होता है दोस्तों। और अगर जीपीएस रिसीवर सैटेलाइट्स की बात करें, तो जीपीएस यूनिट्स बना होता है हमें कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि बेटर तरीके से हम लोगों को ग्लोबली चीज़ें दिखाई दे। सैटेलाइट का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो पर्टिकुलर एक एरिया के अकॉर्डिंग होता है। हर सैटेलाइट अलग अलग लोकेशन में हम लोगों का प्लेस्ड किया गया है, ताकि अलग अलग लोकेशन को हम लोग ट्रैक कर सके, ट्रेस कर सके और फाइंड आउट कर सके दोस्तों। की अगर बात करें सैटेलाइट की रिसीवर्स की, तो मेनली रिसीवर्स हम लोग को कम्युनिकेशन के लिए ही मददगार होता है। और ज़्यादा बेटर व्यू पाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ताकि अर्थ के जो लोकेशन को हम ट्रेस कर रहे हैं या स्केल आउट करना चाहते हैं, उसको बेहतर तरीके से हम उसे स्केल आउट कर सकें। जैसा डायग्राम में दिखाया गया है कुछ इस प्रकार से दोस्तों। अब अगर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे या हार्डवेयर की बात करेंगे, तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है हम लोगों का सिग्नल को सेंड करना। यहाँ पे सिग्नल सेंड हम लोगों का होता है
सैटेलाइट के अपने सिग्नल्स होते हैं दोस्तों। तो सैटेलाइट के जो सिग्नल्स होते हैं इसमें हमारे डिजिटल सिग्नल्स ज़्यादातर हम लोग के यूज़ में आते हैं और डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए या इंडिकेट करने के या लोकेट करने के लिए हम लोग का ये यूज़ में आता है करेंट टाइम के मुताबिक। और जितने भी हमारे जीपीएस के सैटेलाइट होते हैं वो सिंक्रोनाइज ऑपरेशन में हम लोग का रिपीटेटिव सिग्नल्स में हम लोग का ट्रांसमिट करने के टाइम में डेटा को सेम टाइम इंस्टेंटली काम करने। तो ये आपका पल्स में आप देख सकते हो, ये जो ऊपर वाला हिस्सा हो गया ये हमारा ऑन हो गया और ये जो नीचे वाला हिस्सा हो गया ये ऑफ हो गया। तो ऑन ऑफ कंडीशंस लेते हुए हम लोगों का डेटा को ये क्या करता है दोस्तों, ट्रांसमिट करता है। जीपीएस हम लोग का डेटा को ट्रांसमिट करता है और इस प्रकार से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि टाइम डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो रिसीवर सेक्शन में एक टाइम डिले होता है कि कितने टाइम में आपका जीपीएस सिस्टम रेस्पॉन्स करता है। तो जीपीएस सिस्टम का रेस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम है, तुरंत रेस्पॉन्स देता है दोस्तों। और इस वजह से हम लोगों की अच्छी रेस्पॉन्स क्वालिटी होने की वजह से टाइम डिफरेंस बहुत ही स्मॉल हो जाता है। और इस तरीके से आप कह सकते हो कि जीपीआरएस का या जीपीएस का जो रिसीवर होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है सैटेलाइट की वजह से दोस्तों। अब देखिए वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हो सकता है दोस्तों, या फिर आप कह सकते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम भी कह सकते हो फ्रेंड्स। तो इसको आप डिस्टेंस को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि इस जगह से इस लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक मुझे पहुंचना है तो इसमें कितनी डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को आप जीपीएस में ट्रैक करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो ये डिस्टेंस का मेजरमेंट करके देता है दोस्तों। और जीपीएस ट्राइलेटरेशन इसको कहते हैं, डिस्टेंस को हम लोगों का मेजर करके देना, ट्राइलेटरेशन, जीपीएस ट्राइलेटरेशन कहते हैं। दो टर्म्स आते हैं दोस्तों, एक जीपीएस ट्रायंगुलेशन होता है और एक जीपीएस ट्राइलेटरेशन होता है। ट्राइलेटरेशन का मतलब होता है कि आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, एक स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक जगह को आप लोकेट कर रहे हो अर्थ के, और इस प्रकार से आप एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच रहे हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि हमारा कितनी दूरी होती है, तो टाइम को आप डिस्टेंस के साथ इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस प्रकार से आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। वेलोसिटी को अगर आप सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करते यानी टाइम के साथ, जैसे यहाँ फॉर्मूला पे दिखाया गया है, तो ये हमारा वेलोसिटी हो गया, मीटर पर सेकेंड्स के हिसाब से है ये, और ये सेकेंड्स यहाँ पे दिया गया है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितने माइल्स है वो हम लोग को डिस्टेंस के रूप में हमें मिल रहा है दोस्तों। अब देखिए ट्रायंगुलेशन जो होता है, ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल के तहत आप किसी जगह को लोकेट करते हो तो वो कितनी माइल्स पे है इस प्रकार से, और उसके बाद फिर आगे आप कितना मूव कर रहे हो, यहाँ से फिर इस लोकेशन को अलग करके थोड़ा मूव कर रहे हो, और फिर इसके बाद आप यहाँ पे मूव कर रहे हो। तो ये डिफरेंट एंगुलर मूवमेंट्स होते हैं जिसके वजह से आप ट्रायंगुलेशन करके आप इसे फाइंड कर सकते हो दोस्तों जीपीएस के हेल्प से। और जो इसे अगर आप और बेहतर तरीके से जानना चाहते हो, ट्राइलेटरेशन जो होता है, ट्राइलेटरेशन में हम लोग का 3D में यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम्स, जो सैटेलाइट में, एक सैटेलाइट में इस तरीके से सैटेलाइट मूव कर रही है, तो यहाँ पे डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस प्रकार से फ्रेम आउट हो रहा है वहाँ पे सॉफ्टवेयर में। अगर आप दो सैटेलाइट की बात करेंगे तो दो सैटेलाइट यूज हो रहा है तो दो प्रकार से यहाँ फ्रेम आउट हो रहा है, कोई छोटा फ्रेम में उसको ले रहा है, कुछ बड़ा फ्रेम में उसको पॉइंट आउट कर पा रहा है। अगर 3 सैटेलाइट से तो इस प्रकार से पॉइंट आउट हो सकती है। तो इस प्रकार से हर सैटेलाइट अपना सॉफ्टवेयर में जो डायग्राम्स है वो क्रिएट करता है दोस्तों। और इसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों, जीपीएस सैटेलाइट एक एटॉमिक क्लॉक को यूज़ करता है एक्यूरेसी के पर्पज़ से, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए मोस्ट जो जीपीएस रिसीवर्स होते हैं
इसमें ये लगे नहीं होते हैं एटॉमिक क्लॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में एटॉमिक क्लॉक्स कुछ इस तरीके से काम करता है दोस्तों। ये पॉइंट आउट हो रहा है यहाँ पे और ये इस तरीके से लोकेट्स कर रहा है जगहों को। तो अगर नेक्स्ट अगर हम लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन की अगर बात करते हैं तो लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन में हम लोगों का मान लीजिए कि एक मोबाइल फ़ोन को आप ले लीजिए। तो मोबाइल फ़ोन से आप ट्रेसिंग होना चाहते हैं, ट्रैकिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए वहाँ पहाड़ बीच में आता है और पहाड़ के इस पार हैं, तो वहाँ पे सिग्नल अगर नहीं पहुँच रहा सेटेलाइट से तो आपका वो लोकेशन ट्रेस आउट नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो ये लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन में ये एक दिक्कत आती है बहुत बड़ी। अब मान लीजिए बहुत बड़ी बिल्डिंग है या बहुत सारे पेड़ हैं तो वो लोकेशन हो सकता है ट्रेस आउट ना हो पाए। ऐसा भी कभी कभी हम लोग का लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन में दिक्कतें आती हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर लाइट रिफ्लेक्शन के हिसाब से हम बात करें तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ग्लास में अगर आप एक पेंसिल भी डाल देते हो, चाहे एक कलम डाल देते हो, तो आपको इस तरीके के विजन्स आएंगे। तो इससे हम लोग जानते हैं कि जीपीएस का जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन हो ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम लोग का जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में हमारी जो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है दोस्तों। तो इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का ये मीनिंग था कि आपको समझाना कि जीपीएस जो है वो जब ट्रैकिंग करेगा तो हमेशा एक पर्टिकुलर जगह को पॉइंट आउट हमेशा करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए बारिश हो रहा है तो बारिश के टाइम में क्या होगा कि वो पर्टिकुलर जगह को पूरा एक्यूरेसी के साथ पॉइंट आउट या लोकेट नहीं कर पाएगा दोस्तों। या फिर मान लीजिए कि डेंसिटी ज़्यादा कम हो रही है, फॉग हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में जीपीएस के रीडिंग्स थोड़े से कैलकुलेशन में, एक्यूरेसी में थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं। बट फिर भी अगर आप जीपीएस को ट्रैक कर रहे हो, जीपीएस से ट्रैक कर रहे हो और वो सिग्नल दे रहा है आपको, तो आप मान के चलो कि आप उसके बहुत नज़दीक हो। अगर पर्टिकुलर लोकेशन में भी नहीं हो तो भी आप काफ़ी नज़दीक हो। अब देखिए, सिग्नल्स के रिफ्लेक्शंस के भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि सिग्नल में बहुत सारे इंटरफेरेंस होते हैं। मतलब इंटरफेरेंस का मतलब होता है बहुत सारे सिग्नल्स पैटर्न एक साथ जाके टकरा जाए और फिर वो सिग्नल जो है आपका रिसीवर सिग्नल हो चाहे ट्रांसमीटर सिग्नल हो वो डिस्टर्ब्ड हो जाए। तो इस प्रकार से सिग्नल रिफ्लेक्शन में भी काफ़ी सारे दिक्कतें आती हैं दोस्तों, और इसी टेक्निक को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि डायरेक्ट सिग्नल्स आ रहे हैं और इधर से ऐसे भी सिग्नल्स आ रहे हैं, तो इस प्रकार से सिग्नल का इंटरफेरेंस होना इस लोकेशन में तय है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा सिग्नल इंटरफेरेंस पार्टिसिपेट करता है। अब जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी, जो स्पेक्ट्रम होगा, वो स्पेक्ट्रम के बियॉन्ड अगर आप चले जाओगे तो आपका सिग्नल हो सकता है सही है, बट आप जब जीपीएस से एक साथ सिग्नल भेज रहे हो तो इस तरीके के इंटरफेरेंस जैसे डायग्राम में दिखाया गया ऐसा होना लाजमी है, मतलब हो जाता है दोस्तों। और हमारे ज़्यादातर जो सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल में एक हम लोग का पीडीओपी सिस्टम यूज होता है, पोजिशनल डाइल्यूशन ऑफ प्रिसीशन जिसको आप कहते हो। तो ये पोजिशनल डाइल्यूशन ऑफ प्रिसीशन में हम लोग का हाई एक्यूरेसी के साथ आप क्या कर सकते हो, इसको लोकेट किया जा सकता है। और इसमें जब भी हम लोग का सैटेलाइट हम लोग का सेम पार्ट ऑफ द स्काई से रीडिंग लेता है, अगर लेस एक्यूरेसी रही तो उसमें हम लोग का क्या करेंगे, हम लोग पीडीओपी का मदद ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि स्मॉल एरिया अनसर्टेनिटी है तो वहाँ पे लो पीडीओपी का हम यूज़ करेंगे, और जहाँ पे लार्ज एरिया अनसर्टेनिटी होगा वहाँ हाई पीडीओपी का हम लोग यूज़ करेंगे ताकि वो क्लोजर आ सके। अब ये जो पोजिशनल डाइल्यूशन ऑफ प्रिसीशन होता है ये कंबाइंस करता है कुछ सिग्नल्स के एक्यूरेसी को पाने के लिए हम लोगों का मददगार होता है। और मान के चलिए अगर पीडीओपी का वैल्यू 4 है तो ये हम लोगों का बहुत ही एक्सीलेंट सिग्नल दे रहा, राइट पोजीशन एकदम दे रहा। अगर 4 से 8 है पीडीओपी तो इसका मतलब ठीक है चलेगा, बट अगर वो 8 से हम लोग का ज़्यादा हो गया तो 8 से अगर ज़्यादा हो गया तो वो पुअर सिग्नल दे रहा, बट 4 या 4 से कम दे रहा तो एक्सीलेंट है।
और इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट के सहारे हम लोग किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं, ट्रेस आउट करते हैं फ्रेंड्स। अगर डिफरेंशियल करेक्शन टेक्निक की अगर बात करें तो ये ग्रेटली इंक्रीज कर रहा है हम लोग का एक्यूरेसी को, जिसमें जीपीएस डेटा का हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और इसमें लोकेशन को हम लोग बेस स्टेशन या लोकेशन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कंपेयर करने के टर्म में हम लोग जीपीएस कलेक्शन को हम लोग जो पॉइंट है उस पॉइंट को लोकेट करने में हम लोग को मदद मिलती है। तो जो डिफरेंशियल साइमल्टेनियस जो जीपीएस मेजरमेंट जो होता है, फील्ड रिवॉल्विंग करता है हमारा बेस के साथ, तो रोविंग जो रिसीवर है, मतलब मूविंग जो करते रहता है हम लोगों का, एक जगह से दूसरे जगह अगर मूविंग कर रहा है तो उसको लोकेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर वो स्टेडी हो एक जगह पे, पॉइंट आउट करना उसको थोड़ा सा संभव हो जाता है, आसान हो जाता है फ्रेंड्स। बट मूविंग डेटा को लोकेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नेक्स्ट, अगर कहा जाए कि पोस्ट प्रोसेसिंग, अगर इसके बाद क्या प्रोसेसिंग होता है, तो रेफरेंस स्टेशन में हम लोग लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं, डेटा को प्रोसेसिंग करते हैं ऑफिस में, और फिर हम जानते हैं वो लोकेशन कहाँ है देयर आफ्टर। और रियल टाइम जो हम लोगों का स्टेशन जो होता है, लोकेशन होता है, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें दे पाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोगों का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम काम करता है। और पोजीशन में हम लोग ट्रायंगुलेशन और ट्राइलेटरेशन, ये सारे चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। सिग्नल ऑफ टाइमिंग एक्यूरेसी के लिए पीडीओपी हम लोग फाइंड आउट करते हैं जीपीएस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं दोस्तों जीपीएस, मतलब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए। दोस्तों एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है यहाँ पे हम लोगों का दर्शाया गया है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये जो अर्थ है हम लोगों का, अर्थ के इक्वेटर लाइन से लेके आप अगर ऊपर तरफ जाओगे तो ये एक तरफ नॉर्थ हो जाता है और दूसरे तरफ हमारा साउथ हो जाता है दोस्तों। और इस प्रकार से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को रेफरेंस लेके, लोकेशन को लेके हमारा जीपीएस यूज हो पाता है। किसी भी लोकेशन को ट्रेस करता है तो इतना लैटिट्यूड और इतना लॉन्गिट्यूड पे है बोल के वो दर्शाता है पर्टिकुलर उस लोकेशन को। अब वे पॉइंट लोकेशंस जो होते हैं, लैंडमार्क्स जो होते हैं, लैंडमार्क्स में हम लोग का जीपीएस सिस्टम काम करता है। और इसमें हम लोगों का जो मैन्युअली इनपुट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम लोग यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली हम लोगों को लोकेशन को रीड आउट करने में मदद करता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जीपीएस सिस्टम हम लोगों को किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए बहुत मददगार साबित होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है एक्स करके, जहाँ पे आपको पहुँचना है, और इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट करके यहाँ पे लिखे हुए दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हम किसी भी पोजीशन को अर्थ का फाइंड आउट इजीली कर पाते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ रहा है तो हवा में कोई पॉइंट नहीं है कि आप बता सको कि इस जगह पे है, तो इसीलिए उस पॉइंट को, उस जगह को बताने के लिए आपके पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है। अगर एक शिप ट्रैवल कर रहा है समुंदर में, महासागर में है, तो उस लोकेशन को बताना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बगल में कोई या तो ना तो पेड़ होता है और ना ही हम लोगों का कोई बिल्डिंग होता है या फिर कोई रोड होता है जिसके टर्म्स पे आप बता सको कि इस रोड के पास है, इस मंदिर के पास है, इस पेड़ के पास है। तो ऐसा आप बता नहीं सकते हो। तो वहाँ हर जगह पानी ही पानी होता है। तो आपको वो पोजीशन बताने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ही सहारा लेना होता है दोस्तों। और जीपीएस सिस्टम इसमें सबसे बेहतरीन तरीके से काम कर पाता है दोस्तों। अब जीपीएस यूनिट जो कलेक्शन ऑफ डेटा करती है वो पॉइंट्स, लाइंस, एरिया के ऊपर करती है दोस्तों। और डेटा डिक्शनरी के ऊपर अगर आप जाएंगे तो उसमें स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा डेटा रहता है, जिससे आप स्पेसिफिक डेटा को फाइंड आउट करने में बहुत मददगार होता है दोस्तों। और इस प्रकार से हम लोग एक्यूरेसी के साथ, प्रिसीशन के साथ हम लोग
जीपीएस सिस्टम को यूज़ करते हुए किसी भी लोकेशन को इजीली फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग, और हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू। इसी प्रकार से आप लोग वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारा मोटिवेशन करते रहिए ताकि हम लोग और वीडियोस लेके आए। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।